हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये मोल कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब कुछ समझने वाले हैं। लेकिन ये मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक बार लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स को डिस्कस किए थे, जैसे एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलार मास, फार्मूला मास। ये सारे बेसिक टर्म्स है जो कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए और फिर बाकी ये लेक्चर देखने के लिए आओगे तो आपको टॉपिक और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि देखो, हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में देख चुके थे एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम पुरानी बातें थोड़ा रिवाइज कराएंगे और एक बार उसको आप देख लोगे तो फिर मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को हम अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमने देखा था कि एटम मतलब क्या कहा था, जो भी सिंगल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एटम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, राइट, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एटम्स है, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स है, राइट। और मोलिक्यूल का मतलब ये था, मोलिक्यूल का मतलब ये होता है कि मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम अगर साथ में रहेगा तो उसे मोलिक्यूल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H2 मोलिक्यूल, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन 2 यानी कि O2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। या नाइट्रोजन N2 मोलिक्यूल, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है। या दूसरा एग्जांपल जैसे H2O, ये भी मोलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, यानी कि H2O मोलिक्यूल हो गया। CO2 मोलिक्यूल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें देखो एक सल्फर है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, इतने सब कॉम्बिनेशन में। तो बहुत सारे एटम्स है, एक से ज़्यादा एटम्स साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं मोलिक्यूल, राइट। हमने इससे आगे ये भी देखे थे, जैसे 1 डजन मतलब आपको पता है 1 डजन मतलब 12 है ना। 1 डजन मतलब कितने नंबर होंगे, 12 नंबर होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 डजन बनाना कह दूँ तो कितने बनाना होगा, 12 बनाना हो जाएगा, राइट। अब अगर हम बोले कि 1 डजन एप्पल कह दूँ तो ये हो जाएंगे 12 एप्पल, राइट। 1 डजन एरोप्लेन कह दूँ तो ये हो जाएंगे 12 एरोप्लेन, राइट। देखो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे मेजर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एरोप्लेन को कोई डजन में थोड़ी मेजर करते हैं, एप्पल को थोड़ी ना डजन में मेजर करते हैं, राइट। आप कहोगे कि सर बनाना को डजन में मेजर कर सकते हो, लेकिन इन्हें थोड़ी डजन में मेजर करते हैं। मैं जानता हूँ इन्हें डजन में मेजर नहीं करते, मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि डजन मतलब 12, अब चाहे वो कुछ भी रहने दो। अब 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल, 1 डजन एरोप्लेन मतलब 12 एरोप्लेन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या है, हमें बस नंबर चाहिए। हम डजन बोल रहे हो तो बस उतना डजन का जो बोले वो रहना चाहिए, राइट। तो वैसा ही अब अगर हम ये कहें कि 1 मोल, तो यहाँ होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 डजन मतलब 12 नंबर होता है, वैसे 1 मोल मतलब इतना नंबर होना चाहिए। और इसी नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं, राइट। और इसी नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एवोगैड्रोज नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एवोगैड्रोज नंबर मतलब ये नंबर, और उसी नंबर को बोलते हैं 1 मोल। क्लियर हो गई। अब अगर हम ये कह दें कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, इतने हाइड्रोजन एटम होगा। अगर यहाँ हम लिखे कि 1 मोल O2 मोलिक्यूल, देखो ऑक्सीजन क्या है, मोलिक्यूल है यहाँ पर अभी, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है ना। तो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मोलिक्यूल, मतलब इतने मोलिक्यूल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कोई एक डब्बा बना दे, कंटेनर, तो यहाँ लिखेंगे O2 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 O2, ऐसे O2 कितने रहना चाहिए, इतने रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसे हमने यहाँ कह दिया कि 1 मोल
CO2 मोलिक्यूल, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल होना चाहिए, राइट। तो ये वाली बातें आपको पहले से पता है, हम लेक्चर 2 में भी पढ़ा चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा रिवाइज करा रहे ताकि आगे जाके जो हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले उसके साथ हमारा कनेक्शन हो सके और हम कॉन्सेप्ट को और भी गहराई से समझ सके। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये वाली बातें आपको पहले से पता है, राइट। अब इसको हम निकाल लेंगे और आगे हम देखेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं, राइट। देखो अभी हम समझ लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर मेरे पास कोई एक एटम है, लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पर कार्बन एटम है, राइट। तो एक ही कार्बन एटम है, सिंगल। तो इसका अगर हम मास निकालेंगे तो मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम कितना आता था? 12U आता था। आपको U का मतलब पता है, ये यूनिट है, यूनिफाइड मास यूनिट, इसे को डाल्टन कहते हैं या डा कहते हैं, DA, राइट। तो एक कार्बन एटम का मास ये होता है, एक सिंगल कार्बन एटम है तो उसका मास इतना रहेगा। तो इसी को क्या कहते थे हम? एटॉमिक मास कहते थे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और कितना? 12U, राइट। लेकिन अगर ये जो कार्बन है ये पूरे अगर 1 मोल हो जाए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने कंटेनर लिया, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब अगर एक कार्बन एटम है तो इसका मास हो जाता 12U, दूसरा कार्बन एटम तो इसका मास हो जाएगा 12U। लेकिन ये सारे कार्बन कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 है, यानी कि 1 मोल है। ये क्या है? 1 मोल है, राइट। अब ये 1 मोल कार्बन एटम का जो मास आता है उसे हम क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। और वो कितना आ रहा था? मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, और इसका आ रहा था 12 ग्राम। मतलब ये पूरे 1 मोल कार्बन एटम का अगर हम मास निकालेंगे ना तो ये आ रहा था 12 ग्राम आ रहा था। सिर्फ एक एटम का लेंगे तो इतना आ रहा था, लेकिन अगर 1 मोल कार्बन एटम का मास लेंगे तो इतना आएगा, राइट। तो 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है, और इसी को हम कह रहे थे मोलार मास ऑफ कार्बन एटम, मोलार मास ऑफ कार्बन एटम। और इसे हम लिख रहे थे 12 ग्राम पर मोल। मतलब मोलार मास मतलब 1 मोल, 1 मोल कार्बन एटम का मास। और इसे हम क्या कर रहे थे? इसका आंसर कितना आ रहा है? 12 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया? अब देखो मोलार मास ऑफ कार्बन एटम जो दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू का यूनिट क्या आ रहा है? ग्राम में आ रहा है। मतलब मोलार मास ग्राम में आता है, जबकि एटॉमिक मास यूनिफाइड मास यूनिट में आता है। ये यू में आता है और ये ग्राम में आता है, इसलिए इसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास कहूं या मोलार मास ऑफ द एटम कहूं, एक ही मतलब हो गया। तो इस बात की कंफ्यूजन मत रखो, दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया? अब देखो हमने क्या देखा? हमने एक कार्बन एटम का देखा। अब एक काम करते हैं, मैं दूसरा एक एटम ले लेता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया ऑक्सीजन एटम है, समझो, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम अगर अकेला है और उसका मास आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। और कितना आता था? 16U आता था। एक एटम का मास है, इसलिए इसे हम ये भी बोल रहे थे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, राइट। और कितना है ये? 16U है। लेकिन अगर यही 1 मोल हो गया, मतलब हमने कंटेनर लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, पूरे ये कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 है। मतलब ये 1 मोल है, राइट। और इस 1 मोल ऑक्सीजन एटम का जो मास आता है उसे कहते हैं मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन फिलहाल अभी ये 1 मोल है, तो 1 मोल का मास लिखता हूं मैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन
एटम। कितना? 16 ग्राम हो गया। मतलब ये पूरा एक मोल का कितना आता है? 16 ग्राम आ गया। अब जो ये मोल, एक मोल का जो मास आ रहा है वो ग्राम में आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और क्या है? 16 ग्राम पर मोल। और इसी को क्या बोलते हैं? मोलार मास, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। राइट, क्या है? 16 ग्राम पर मोल। देखो, इसी को मोलार मास कहते हैं, इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका है ये? ऑक्सीजन एटम का है, ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गई यहाँ पर? कोई दिक्कत? पक्का? अभी तो हमने एटम के बारे में बात किया, अब जरा मोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मोलिक्यूल लेता हूँ, लेट से कोई भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, सॉरी CO2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CO2 क्या है? ये मोलिक्यूल है, दिस इज अ मोलिक्यूल। अब मुझे इसका मास निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल, एक CO2 मोलिक्यूल का मास निकालते हैं। मुझे बताओ, अभी इसमें देखो, ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना। तो एक कार्बन का कितना आ रहा था? 12U आ रहा था, 12U एक कार्बन एटम का। और यहाँ 2 इंटू एक ऑक्सीजन एटम का कितना आता है? 16U आता है, और ये 12U आ गया। तो ये 12U और ये आ जाएगा 32U, यानी कि ये हो जाएगा 44U। ठीक है, यानी कि मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल कितना आ रहा है? 44U आ रहा है, 44U। ये एक मोलिक्यूल का मास है, सिंगल मोलिक्यूल। ये क्या है? मोलिक्यूल है, और इसका मास आ रहा है 44U। लेकिन आप क्या करेंगे? हम 1 मोल निकालेंगे, यानी कि मैं क्या करूंगा? यहाँ एक कंटेनर लिया और इसके अंदर CO2, यहाँ CO2 CO2 CO2, ये पूरे कितने हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, यानी 1 मोल है ये, 1 मोल। अब ये 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का जो मास आएगा वो कितना आएगा? नंबर यही होगा 44, लेकिन ग्राम में आएगा। 44U एक CO2 मोलिक्यूल का है, और अगर CO2 मोलिक्यूल इतने रहेंगे तो उस पूरे का मास कितना होगा? 44 ग्राम होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? देखो, अब जरा इधर देखो, मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल है ना, इसी को बोलते हैं मोलिकुलर मास कहते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना आ रहा है? 44U। ये हो गया मोलिकुलर मास। पर मुझे 1 मोल का निकालना है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कितना आ रहा है? 44 ग्राम। मतलब 1 मोल CO2 का मास इतना आ रहा है। अब 1 मोल का है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? मोलार मास कहते हैं। तो इसी को बोलेंगे मोलार मास ऑफ CO2, और लिखेंगे 44 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल में 44 ग्राम है, एंड दैट इज मोलार मास ऑफ दिस CO2। जो आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 बोले ना, उसी को मोलार मास ऑफ CO2 बोलेंगे। और ये जो मोलार मास है वो ग्राम में आ रहा है, और ये किसका है? मोलिक्यूल का है। CO2 मोलिक्यूल है ना यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर ग्राम मोलिकुलर मास भी कहते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास। और ये हो गया 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, एकदम कॉर्नर में लिखा है हमने, वहाँ पर थोड़ा सा, हाँ राइट, ओके। तो क्या आ रहा है? 44 ग्राम पर मोल। तो जरा देखिए, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 मतलब 1 मोलिक्यूल का मास। दूसरा, मोलार मास ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2 का मास। और उसी मास को ग्राम मोलिकुलर मास भी कहते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो यूनिट है ग्राम में आ रहा है, तो ग्राम, और मोलिक्यूल का मास है इसलिए मोलिक्यूल, तो ग्राम मोलिकुलर मास। यहाँ देखिए, इधर क्या आ रहा था? यहाँ पर, यहाँ ग्राम एटॉमिक मास क्यों कह रहे थे? इधर देखो, ग्राम एटॉमिक मास इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो मोलार मास है वो ग्राम में आ रहा है, तो ग्राम, और एक एटम का है ये, तो इसलिए एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ गया? क्लियर है? इन शॉर्ट में कहूँ तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, यही होते मोलार मास। राइट,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक बेसिक अगर क्लियर हो गई है, हम अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम क्वेश्चन बनाकर फॉर्मूला तैयार करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम समझते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम present in 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सवाल है। क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर इधर लिख के दे देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ हम लेंगे एटॉमिक मास और यहाँ हम लेंगे मोलार मास। आपको पता है एटॉमिक मास का यूनिट यू होता है और मोलार मास का ग्राम पर मोल होता है, राइट। जैसे हमने बोला कि कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12 यू होता है, जबकि उसका ये होगा 12 ग्राम पर मोल, है ना। अगर हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये होगा 16 यू और ऑक्सीजन का यहाँ होता है 16 ग्राम पर मोल, राइट। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का होता है 14 यू और नाइट्रोजन यहाँ होगा 14 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 यू होगा और हाइड्रोजन का यहाँ 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सल्फर का यहाँ 32 यू होगा और सल्फर यहाँ 32 ग्राम पर मोल होगा, ये हमको पता है। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा घुमा लेते, इतना। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब जरा देखो, हमें निकालना है कि फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 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 ऐसे ऑक्सीजन एटम लिया, एक ऑक्सीजन होता तो 16 यू होता, है ना। एक ऑक्सीजन होगा तो 16 यू, लेकिन ये पूरा अगर मान के चलो कि ये 1 मोल है, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मास कितना होगा 16 ग्राम होगा। तो एक बात तो पक्का समझा कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता ना तो वो 16 ग्राम का होता। तो वो बोल रहा है कि इसका पूरा मास हम बता रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि इसका जो पूरा है ना, एक कंटेनर लेता हूँ और यहाँ ऑक्सीजन 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 ऐसे भर दिया और इसने पूरा यहाँ पर ऑक्सीजन भर दिया है और इसका मास कितना बता रहा है 64 ग्राम बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा। मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है तो उसका मास होना चाहिए 16 ग्राम। तो अब वो ये बोल रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन एटम है और उसका मास इतना है, तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, 1 मोल होगा तो 16 ग्राम, तो फिर 64 ग्राम है मतलब कितने मोल होंगे 4 मोल, 16 4 जा 64, 4 मोल होंगे, है कि नहीं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ कितने होंगे 4 मोल होंगे। ये ऐसे देख के समझ गए हम, राइट। अब जरा कैलकुलेट करने का तरीका समझते हैं। अब मुझे ये बताओ, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 12 बनाना को 24 रुपीस हुआ, समझो 12 केले को 24 रुपीस हुआ, तो 3 केले को कितना होगा, कितना होगा बताओ। 12 केले को 24 रुपीस है तो 3 केले को कितना होगा, जरा कैलकुलेट करो। 12 केले को 24 रुपीस है मतलब 1 केले को 2 रुपये हो रहा होगा, तो 2 रुपये के हिसाब से 3 केले का कितना होगा 6 रुपये, बराबर कि नहीं यहाँ पर। लेकिन अभी जो मैंने आंसर बताया और जो आपने सोचा वो सही आता है कि नहीं चेक करो। जो भी आंसर आने वाला है उसे आप एक्स कंसिडर कर लीजिए। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 3 और ये 12 को नीचे भेज दो, समझे। अभी देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना 2 3 जा 6 आ गया ना। तो इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो हमें पता है कि 16 ग्राम होगा जब वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, तो फिर 64 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो जो भी मोल आने वाला है उसको x मान लो। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 64 ग्राम यहाँ जाएगा, है कि नहीं यहाँ पर, राइट। और देखो यहाँ पर ये 1 मोल, तो 1 मोल ले लिया मैंने।
अपॉन ये नीचे जाएगा तो 16 ग्राम हो जाएगा, ग्राम ग्राम चले गए, 16 1 जा 16, 16 4 जा 60, 16 4 जा 64, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 1 जा 4, तो 4 मोल आ रहा है। तो यही आंसर हमने पहले बताए थे, बराबर है कि नहीं? तो क्या समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसे सॉल्व करना आसान है क्या? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? जो दिया गया है वो मास ऊपर दिख रहा है, और जो एक मोल का जो मास होता है, यानी कि एक मोल जो भी कंपाउंड दिया है, अभी यहाँ पर तो ऑक्सीजन दिया है, तो एक मोल ऑक्सीजन का जो मास है वो नीचे है, एक मोल का जो है वो नीचे रहेगा, यानी कि मोलार मास नीचे है, और जो मास दिया गया है वो ऊपर है, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलार मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा, बराबर कि नहीं? तो फॉर्मूला बना लूं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। हो गया, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? अब जरा देखो, आपको अच्छी तरह पता है कि एक मोल होगा तो इतने नंबर्स होना चाहिए। एक मोल है तो उसमें इतने ऑक्सीजन एटम होना चाहिए। अगर अभी 4 मोल है तो कितने ऑक्सीजन एटम होना चाहिए? एक मोल में इतने नंबर, तो 4 मोल में कितने लोग होना चाहिए? भाई साहब 4 इंटू एक मोल का जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करो, है ना? इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 8 8 0 4 6 24 इंटू 10⁻23 इतने आ जाएंगे। एक मोल में इतने हैं तो 4 मोल में कितने होगा? देखो 4 और एक मोल में कितने इतने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा। तो आप नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल रहे हो? नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने आए वो और एवोगाड्रो नंबर ले रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया, तो उसका भी ले लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, बराबर। तो जो भी नंबर ऑफ मोल है इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स का पता चल जाएगा। हो गई बात क्लियर? अभी मैंने क्या लिया? मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन एटम लिया, इसके जगह पे कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, उसका भी सेम ऐसे ही निकालना है, राइट? चलो अब इसको निकाल लेते हैं हम। एक और एटम का लेके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी एक एटम का लेके देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा था। मैं यहाँ क्वेश्चन बना लेता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। मतलब क्या? देखो कार्बन एटम का मास कितना दिया है? 48 ग्राम। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अभी हमें किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो फॉर्मूला हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम अपॉन मोलार मास ऑफ कार्बन एटम। फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया। देखो मास ऑफ कार्बन एटम कितना दिया है? 48 ग्राम, तो 48 ग्राम हो जाएगा, 48 ग्राम। और मोलार मास ऑफ कार्बन एटम, देखो मोलार मास ऑफ कार्बन एटम का कितना है? 12 ग्राम पर मोल, तो यहाँ लिख लेंगे 12 ग्राम पर मोल। अभी ग्राम ग्राम कट, मोल ऊपर जाएगा, 12 1 जा 12 4 जा, यानी कि 4 मोल आ रहा है। तो कार्बन एटम के कितने मोल आ रहा है? 4 मोल आ रहा है, राइट? 4 मोल में कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हम लिख ले ऐसे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर को मैं ऐसे दिखा लेता हूं, Na से करके।
अब मुझे बता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है 4 मोल, तो 4। एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 और 24 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने कार्बन एटम्स रहेंगे, है ना, समझा, ऐसे निकालते हैं। अब जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एटम के लिए लिया है, अब मैं मोलिक्यूल का लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो देखो अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि मोलिक्यूल की होना चाहिए। मैंने यहां लिखा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 present in 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। अब CO2 क्या है, मोलिक्यूल है, मैं यहां लिख देता हूं CO2 मोलिक्यूल, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ CO2 क्या है, मोलिक्यूल है, अब उसका निकालेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला अभी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और हमें किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 का निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, और यहाँ लिख देंगे मास ऑफ CO2 अपॉन, नीचे लिखेंगे मोलार मास ऑफ CO2, मोलार मास ऑफ CO2, राइट। अभी देखो मास ऑफ CO2 कितना दिया है, 88 ग्राम दिया है, मोलार मास ऑफ CO2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो CO2 का निकालना है ना, तो एक कार्बन है CO2 में और 2 ऑक्सीजन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन का मोलार मास कितना होता है, कार्बन का मोलार मास 12 ग्राम पर मोल है, तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 2। ऑक्सीजन का मोलार मास आ रहा है 16 ग्राम पर मोल, तो यहाँ आ गया 16। तो देखो इधर 12 प्लस ये 32, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा 44, और दोनों का यूनिट ग्राम पर मोल में था, ये भी ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल, मतलब लास्ट में ग्राम पर मोल आएगा। तो CO2 का मोलार मास कितना आ रहा है, CO2 का जो मोलार मास है वो 44 ग्राम पर मोल आ रहा है। आप यहाँ पर पुट करोगे मोलार मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम कट मोल ऊपर जाएगा, और 44 वन जा 44 टू जा, यानी कि 2 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 2 मोल आ रहा है। हो गया पहला जवाब इसका। दूसरा क्या पूछा है, कितने मोलिक्यूल्स है, मैं दोनों जगह पे मोल्स लिख दिया है, क्या मोलिक्यूल्स, ठीक है, एंड मोलिक्यूल्स, कितने मोलिक्यूल्स। तो देखो आपको पता है यहाँ पर निकालेंगे, तभी एटम्स था, अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोलिक्यूल बन जाएगा। तो इसको मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, ये बाकी सब सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 या नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ CO2 इनटू क्या है, एवोगैड्रो नंबर को मैं ऐसे Na से रिप्रेजेंट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिखा, इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 और 2 6 जा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने CO2 मोलिक्यूल्स रहेंगे। समझ में आ रहा है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन लेता हूं और आपका कॉन्सेप्ट और डिटेल में मैं क्लियर करता हूं। देखिए इसको हटा लेता हूं, तो अभी हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है, यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मोलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स, मैं बार बार ये लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, वो हमें निकालना है।
अभी देखो जरा फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं, हम अभी एटम्स का नहीं निकाल रहे, हम मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम के जगह पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला से पता करते हैं। सबसे पहला यूरिया जो है ना, यूरिया का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, राइट। तो अब इसका मोलार मास निकाल लेता हूं। देखो मोलार मास ऑफ यूरिया, तो इसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, प्लस 1 कार्बन है, और प्लस 1 ऑक्सीजन है ना। तो क्या करेंगे, ये जो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलार मास होता है 14 ग्राम पर मोल, तो यहां लिख दिया 14, प्लस यहाँ 4, हाइड्रोजन का मोलार मास कितना है 1 ग्राम पर मोल, तो यहाँ लिख लिया 1, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16। तो देखो ये हो जाएगा 28, 4 1 जा 4 और 12 1 जा 12 और 16 1 जा 16। यहाँ ये 28, ये दोनों मिला के 16 प्लस 16 32, यानी कि मिला के हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल, क्योंकि सबका यूनिट ग्राम पर मोल में ही था। तो मोलार मास ऑफ यूरिया क्या आ रहा है, 16 ग्राम पर मोल। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालना है। तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या मॉडिफाई होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ मास ऑफ यूरिया अपॉन, यहाँ लिखेंगे मोलार मास ऑफ यूरिया, है कि नहीं। ये यू है, ये आपको ओ की तरह लग रहा होगा, ठीक है। मास ऑफ यूरिया कितना दिया है, 5.6 ग्राम दिया है, तो 5.6 ग्राम ले लिया। मोलार मास ऑफ यूरिया है, दिस इज अ मोलार मास ऑफ यूरिया, मोलार मास ऑफ यूरिया देखो यहाँ लिखा है कितना है, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। अब ग्राम ग्राम कैंसल, मोल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5.6 अपॉन 60, यहाँ आ जाएगा मोल। अभी देखो 5.6 है, 60 मतलब 6 इंटू 10, हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 0.69 जा 54 और फिर 20, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 अपॉन कितना आ रहा है 10। इसको सॉल्व किया तो 0.0933 मोल आ रहा है, ठीक है। आपको नीचे दिख रहा है क्या, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, राइट दिख रहा है। तो ये आ रहा है 0.933 मोल। किसका है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। क्लियर हो गई, इतना आ गया है ना। लेकिन आपको भी दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया निकालना है, तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। इसको निकाल दें, इतना हम यहां से निकाल देते और आगे लिखते रुको। राइट अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। मॉडिफाई करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू एवोगैड्रो नंबर। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 0.0933, तो यहाँ लिखेंगे 0.0933 इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो पता है एवोगैड्रो नंबर हमको स्टार्टिंग से पता है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथम लेते हैं। राइट देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम से। हम यहाँ लेंगे एंटी लॉग ऑफ, यहाँ लेंगे लॉग ऑफ 0.0933 प्लस लॉग ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहाँ एंटी लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 0 है, तो यहाँ पर बार 2 आ जाएगा। 93 का 3 में देखना होता है, लॉगरिथम करने को आता है ना, लॉगरिथम करना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। 93 का 0 में, 93 का 3 में, तो 93 का 3 में आ रहा है 93 का 3 में 9699 है, तो ये आ जाएगा 9699। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना 1 डिजिट है, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट है। 60 का 2 में देखना है, तो 60 का 2 में
7796 है, 7796, और मेन डिफरेंस कितना है 2 आ रहा है, तो 60 का 2 में देख लिया, अब मेन डिफरेंस 2 में जाना है, 1 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 7797 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 7797, और ये 10 टू द पावर 23 है तो वो वहीं रहेगा, राइट, 10 टू द पावर 23। अब यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस, अब 9 + 7 16, तो यहाँ 1, ये 90 9 9 18 + 1 19, तो यहाँ 1, ये 7 + 1 8, और ये 14 1, ये 10 17, यहाँ 1। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, इधर ये -2 है और ये +1 है, तो ये आ जाएगा -1, मतलब बार 1, तो यहाँ लिखेंगे बार 1, बार 1, और पॉइंट है तो पॉइंट। अब 74 का 9 में देखना है एंटीलॉग में जाकर, तो 74 का 9 में देखेंगे हम, 74 का 9 सीधा जाना है 9 में, 9 में आ रहा है 5610, 74 का 9 5610 आ रहा है, 5610, और मेन डिफरेंस कितना है 2, पहले 74 का 9 में देखा, ये वैल्यू आ गया, अब मेन डिफरेंस 6 में देखूंगा, तो 74 का 9 का हो गया, मेन डिफरेंस 6 ना, तो 6 में जाके देखेंगे तो यहाँ आ रहा है 8, तो इधर आएगा 8, तो ये हो जाएगा 5618 आएगा, मतलब आंसर आ रहा है 5618। आपका काम है 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देने का, कर दिया। अब ये वाला जो आ रहा है वो लिख लेने का 10 टू द पावर 23, और उसके बाद यहाँ पर कितना नंबर है उसका पावर लिखने का। अब यहाँ -1 है, मतलब 10 टू द पावर -1 हो गया। अभी देखो यहाँ पर 5.618, और देखो दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम रहेगा, 23 में से -1 जाएगा तो 22, मतलब इतने मोलिक्यूल्स रहेंगे, इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन यूरिया इतने रहेंगे। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन यूरिया, यूरिया के इतने मोलिक्यूल्स रहेंगे। क्लियर हो गई? ऐसे सॉल्व करता है, आपको लॉगरिथम करने को आना चाहिए, और कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या दिया है, बस इसको समझ लेना चाहिए, बाकी का काम बहुत इजी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। देखो अभी हम देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन, हम लिखेंगे इधर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, इनमें देखेंगे। पहला बोला है कि 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन, ठीक है। दूसरा बोला है कि 52 U ऑफ हीलियम। नेक्स्ट तीसरा बोला है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है HA। ये सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ रख देते हैं। अभी देखिएगा सवाल, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, वो भी इस वाले है। तो पहली बात बताओ, आर्गॉन का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 52 दिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो नंबर ऑफ, पहले वाले का सॉल्व कर रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गॉन कितना दिया है, 52 मोल्स दिया है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर। किसी का भी नंबर ऑफ एटम्स कैसा निकालोगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब हम स्पेशली आर्गॉन का ले रहा है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर, बराबर कि नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गॉन, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, 52 आ रहा है आर्गॉन का, तो 52 ले लिया। और ये कितना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, बराबर। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 6.022 इंटू 52 है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 0, और 2 6 ज़ा
12, ठीक है। यहाँ का करते हैं 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो यहाँ पर 1 5 0, तो 0 ये आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, अब ये आएगा 4, यहाँ आएगा 4, इधर आएगा 1, इधर आएगा 3, 2 प्लस 1 3, और ये 1 ये 3, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 313, यानी कि 313.144 इंटू 10 टू द पावर कितना है बाजू में 23, इतने एटम्स रहेंगे, मतलब इतने आर्गॉन एटम्स होंगे, आर्गॉन एटम्स। ये है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गॉन, यानी कि 52 मोल में जब आर्गॉन का 52 मोल्स होगा ना, तो 52 मोल्स में इतने आर्गॉन एटम्स रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब अगला सवाल, इसका आंसर क्या आया? 313.144 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना आया इसका आंसर। अब इसका आंसर निकालते हैं। क्या बोला यहाँ पर? 52U ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना बोला है? 52 बोला है। अब जरा मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, देखिए। अब मैंने यहाँ पर हीलियम लिखा नहीं है, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो हीलियम का होता है ना, उसका होता है 4U होता है, और हीलियम का जो मोलार मास होगा वो 4 ग्राम पर मोल होगा, राइट। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास है ना 20 रुपीज़ है, मेरे पास 20 रुपीज़ है, और मैं एक स्टूडेंट को 2 रुपये दे सकता हूँ। कितना दे सकता हूँ? 2 रुपये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास टोटल पैसे कितने? 20 रुपीज़ है, और एक स्टूडेंट को मैं 2 रुपये दूंगा। अब आप काउंट कर लो कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे मेरे क्लास में। कॉमन सेंस की बात है। देखो मेरे पास 20 रुपीज़ है, मैं एक को 2 रुपये दूंगा, मतलब कितने होंगे? 10। तो क्लास में कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे होंगे। मैं 20 रुपीज़ बच्चों को दे रहा हूँ, और हर बच्चों को 2 रुपये देने वाला हूँ, मतलब वहाँ पर कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे होंगे, मतलब मेरे पास है 20 रुपये, राइट। तो एक बात सिंपल समझा दिया, पर स्टूडेंट को 2 रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ हो रहा है 20 रुपीज़, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, बराबर। वैसे ही उन्होंने बोला है कि हीलियम का इतना मास है, और एक बात ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मास दिया है। क्या दिया है? एटॉमिक मास। यहाँ पर ग्राम नहीं दिया है, ग्राम दिया होता तो हम मोल में बात करते, कितने मोल होंगे ऐसे बोलते। अब यहाँ पर ग्राम नहीं दिया है, तो ग्राम दिया ही नहीं, मतलब कितने लोग होंगे, बस वो बात करेंगे, है कि नहीं। तो एक बात समझो, अब हम देखते हैं यहाँ पर समझा के कि हमारे पास एक कंटेनर ले लिया, राइट। एक हीलियम होगा तो इसका मास होगा 4U, दूसरा हीलियम होता तो 4U, तीसरा हीलियम होता तो 4U। ऐसे यहाँ पर कितने हीलियम होंगे ये बोल रहा है, लेकिन इस पूरे हीलियम का मास कितना बोला है उन्होंने बोला 52U है। तो कितने हीलियम रहेंगे ऐसा बोला है। तो सिंपल सी बात है कि देखो अभी यहाँ पर नंबर ऑफ हीलियम निकालना है, नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है। तो पूरे कितना दिया है यहाँ पर? मास ऑफ हीलियम एटम और एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम, है ना। देखो पूरे हीलियम एटम का मास कितना दिया है? 52U दिया है, और एक हीलियम का मास कितना होता है? 4U होता है। यू कट गए, 4 1 सा एंड 13, मतलब 13 हीलियम एटम्स है, 13 हीलियम एटम्स। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने आ रहे? 13 आ रहे। भाई साहब पूरे हीलियम एटम का मास दिया 52U, और एक का होता है 4, तो 52/4 करोगे तो 13 आ रहा है, मतलब 13 लोग होंगे इसके अंदर। हीलियम एटम्स 13 लोग है। क्लियर हो गई ये वाला। तो इसका आंसर आ गया 13। अब दूसरा निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। देखो 52 का ग्राम दिया है, मतलब मोलार मास दिया है, सॉरी ग्राम दिया है मतलब मोल में दिया है, मोलार मास नहीं दिया है, मोल में दिया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखो मैं यहां सॉल्व करता हूं, इधर इसको निकाल देते हैं। देखो क्या करेंगे, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, है ना। तो पहले हमारा फॉर्मूला फिक्स है, हमारा फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलार मास ऑफ
हीलियम। देखो मोलार मास तभी आप समझोगे जब आपका गिवन मास ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में दिया है मतलब आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, है कि नहीं यहाँ पर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। अब मास ऑफ हीलियम कितना है, मास ऑफ हीलियम दिया है उन्होंने 52 ग्राम। और मोलार मास ऑफ हीलियम, मोलार मास ऑफ हीलियम है 4 ग्राम पर मोल, तो 4 ग्राम पर मोल। अब मोल ऊपर जाएगा, ग्राम ग्राम कट गए, 4 वन जा और ऊपर 13, यानी कि 13 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना आ रहा है, 13 मोल आ रहा है, राइट। अब कितने एटम्स है, सवाल क्या पूछा है, एटम पूछा है ना आपको, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस। तो फॉर्मूला फिक्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन हीलियम इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना आ रहा है, 13 मोल, इनटू एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इनटू 10⁻23। 13 2 जा 26 तो 2, 13 2 जा 26 प्लस 2 28 तो 2, और 13 इंटू 0 0 मतलब ये 2, और 13 6 जा 78, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट और 10⁻23, मतलब इतने हीलियम एटम्स होंगे, इतने हीलियम एटम्स होगा, राइट। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 78.286 इंटू 10⁻23, इतने आ रहे हैं। आप समझ गए यहाँ पर, क्लियर है, कैसे निकालते ये बात क्लियर हो गई, पक्का समझा। तो आगे बढ़ेंगे, नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो अभी अभी नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। जैसे अब यहां पढ़ेंगे, देखो यहां पर 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies a volume of 22.4 dm³ at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कोई भी गैस ले लो, कोई भी गैस, वो 1 मोल ऑफ गैस अगर होगा तो वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा, इतना वॉल्यूम कवर करेगा, मतलब इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कब, कहां पर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा, जो भी टेम्परेचर स्टैंडर्ड होगा वो है 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो प्रेशर होगा वहां का कंडीशन होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 atm। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, इसे जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होता है, यानी कि 1 atm प्रेशर होगा, इस कंडीशन पे कोई भी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो इतना होगा, राइट, क्लियर है। अब इस वॉल्यूम को बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता है ना, तो इसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं। अब देखो ये जो आंसर है ना 22.4 dm³ हो या फिर 22.4 लीटर हो, अब लीटर में रहे या dm³ में रहे एक ही मतलब हुआ, डेसीमीटर क्यूब या लीटर एक ही मतलब हुआ, राइट। तो मोलार वॉल्यूम ये होगा, फिक्स है, समझ में आया। एक क्वेश्चन लेते हैं और फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर बाकी वाली बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के लिए फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस in the volume of 44.8 dm³, ठीक है। क्या बोला है कि यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है CO2 गैस का। देखो आप किसका निकालोगे, यहाँ पर गैस का ही निकालोगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिया है तो फैलेगा, तो उसका गैस है, गैस का वॉल्यूम कितना दिया है, इतना दिया है, तो इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा CO2 गैस का, वो निकालने के लिए कहा गया है। तो एक बात समझो, आपको इतना पता है कि 1 मोल होता तो कितना वॉल्यूम कवर करता, इतना, यानी कि 22.4 dm³ होता कभी अगर वो 1 मोल होता तो, है कि नहीं। तो फिर 44.8 dm³ का वॉल्यूम है, तो फिर कितना वॉल्यूम होगा,
सॉरी कितना मोल होगा, ये हमारा सवाल है। तो अगर ये निकालना है तो x इज इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 44.8 डीएम क्यूब इंटू ये वाला 1 मोल अपॉन ये वाला नीचे आ गया 22.4 डीएम क्यूब। ये दोनों कट हो गए और इसका 1 जा और इसका 2 जा, है कि नहीं यहाँ पर। तो 2 4 जा और 2 2 जा 2 2 जा बराबर इतना आ रहा है। मतलब कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है। इसका मतलब CO2 गैस का कितना मोल होगा इतने वॉल्यूम में, 2 मोल होगा। समझा। बाकी वाली बातें आपको पता है कि 1 मोल में CO2 ऐसे कितने हो सकते हैं। 1 मोल में जो नंबर होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 रहेंगे। कभी अगर ये 1 मोल है तो यानी कि 1 मोल CO2 गैस होगा तो उसमें इतने मोलिक्यूल्स रहेंगे। CO2 कितने रहेंगे, इतने रहेंगे CO2 मोलिक्यूल्स। और इसका जो स्पेस है अंदर का जगह, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कितना होता, वो वॉल्यूम होता 22.4 डीएम क्यूब। अगर ये 2 मोल होते तो इससे डबल वॉल्यूम कवर करता, है कि नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर CO2 कितने मोल आ रहा है, 2 मोल आ रहा है। 1 मोल में इतने होते तो 2 मोल में कितने रहेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। मतलब 2 इंटू इसका जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करते, 10⁻ कितना आता है 23। मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स कितने रहेंगे पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला बना ले। देखो यहाँ पर कैसे आ रहा है ये आंसर, जो दिया गया वॉल्यूम है और नीचे 22.4 डीएम क्यूब तो फिक्स है कि नहीं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम है वो, मोलार वॉल्यूम। आप चाहे तो ये फॉर्मूला को और भी मॉडिफाई कर लो कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू जो गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। मतलब कितना आ रहा है 22.4 डीएम क्यूब, ये फिक्स रहेगा। अब देखो हम जब उसमें कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे मास वाले केस में, तो इधर का मोलार मास सबका अलग अलग रहेगा। आप जिसका निकाल रहे हो उसका पर्टिकुलर मोलार मास कुछ अलग ही रहेगा, पर इसका ऐसा नहीं, इसका मोलार वॉल्यूम फिक्स है अभी। अब जो वॉल्यूम दे रहेगा उसको ऊपर रखो, डिवाइड करो, आपको उसका नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। और दूसरा नंबर ऑफ मोलिक्यूल चाहिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल तो कैसा निकालोगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। किसी का भी निकाल के देखते हैं, जैसे अभी दूसरे का निकाल के दिखाते हैं आपको। रुको देखो क्वेश्चन लेता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया गैस इन वॉल्यूम ऑफ 67.2 डीएम क्यूब ऑफ इट measured at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, देखो क्या बोला है कि आपको अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मोलिक्यूल्स निकालना है, दोनों भी निकालना है। और अमोनिया का वॉल्यूम कितना दिया, इतना दिया है। अब फॉर्मूला यही हुए, अभी देखो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, अमोनिया का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ऊपर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन मोलार वॉल्यूम, क्या डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर, कितना है 22.4 डीएम क्यूब। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना दिया है, 67.2 डीएम क्यूब दिया है, और ये कितना 22.4 डीएम क्यूब है। अब देखो ये डीएम क्यूब पर मोल होता है कि 1 मोल का होता है, पर मोल, इसका यूनिट क्या होता है, पर मोल, तो ये ऊपर आके मोल बन जाएगा। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या होगा 22.4 डीएम क्यूब पर मोल है ये, ऐसे समझा।
मतलब 1 मोल में इतना वॉल्यूम होगा, इसको बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। तो ऊपर वो मोल आ जाएगा और यूनिट क्या बन जाएगा, मोल। तो अब ये आ रहा है देखो 22.4, 3 4 जा 12 ऊपर 1 बराबर, तो इसका 1 जा ये 3 में आ रहा है, तो कितना आएगा 3 मोल। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ रहा है, 3 मोल आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल हो गया, 3 मोल। अब मोलेक्यूल्स निकालना है, तो मोलेक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ रहा है, 3 मोल, तो 3, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 और 3 6 जा 18, तो 1 2 3 1 2 3 पॉइंट 10⁻23 इतने NH3 मोलिक्यूल्स है, इतने NH3 मोलिक्यूल्स रहेंगे। ये उसका आंसर, ये क्या था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। तो आज हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हमारे पास जो गिवन है वो मास दिया रहेगा, हम एटम का निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम में दिया रहेगा तो भी निकालेंगे, और अगर हमें मास में दिया रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बातें आज आपको समझना था, ये मैंने समझा है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।